नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आज से चुनावी शंखनाद कर दिया है, चुनावी बिगुल बजा दिया है और आज वो अपने पूरे परिवार के साथ सोनपुर पहुंचे थे। सारण लोकसभा क्षेत्र में आता है सोनपुर के सुप्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के साथ, पत्नी राबड़ी देवी भी उनके साथ थी, पूजा अर्चना की है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे होंगे। रोहिणी आचार्य थी, मीसा भारती थी और दोनों ही चुनावी अखाड़े में उतर रही हैं। रोहिणी आचार्य एक तरफ जहां सारण से आरजेडी के उम्मीदवार है, वहीं पाटलिपुत्र से मीसा भारती को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। रवि उपाध्याय जी हैं, आप तो लालू परिवार को देखते आए हैं शुरू से। पिछली बार भी मीसा भारती ने चुनाव लड़ा था, वो हार गई थी रामकृपाल यादव से। हम दोनों सीट को लेकर चर्चा करेंगे, सारण और पाटलिपुत्र सीट को लेकर। लेकिन लालू प्रसाद ने आज ये एक अनोखा अंदाज दिखाया। सबसे पहले मंदिर पहुँचे, हरिहरनाथ मंदिर, बाबा महादेव को जल चढ़ाया, अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। देखिए, निश्चित रूप से आप इसको आलोक जी ऐसे हम लोग देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं 4 तारीख को जमुई किसका कॉन्स्टिट्यूंसी है? चिराग पासवान के बहनोई का। चिराग पासवान का अब तक कॉन्स्टिट्यूंसी रहा था, वह नरेंद्र मोदी के हनुमान, तो वहाँ पर वह शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का प्रचार अपने हनुमान चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की पार्टी से, जो जमुई उनके पाले में गई है एनडीए के फोल्ड में, वहाँ शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, इधर लालू प्रसाद यादव, राजद अध्यक्ष, जो यहाँ पर 2 ही ध्रुव है, इंडिया और एनडीए, तो वो महागठबंधन बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, तो लालू प्रसाद यादव के कंधे पर ही बिहार में जिम्मेवारी है। तो वो ऐसे में सारण में जा करके आज पूजा करते हैं सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ के यहाँ। तो वह बहुत बड़ा मैसेज एकदम क्लियर कट है कि हम भी जो है सो सनातनी हैं, हम भी जो है सो राम भक्त हैं, हम भी शिव भक्त हैं, हिंदू हैं। तो ऐसे में सनातनी है तो हिंदू है, तो उसमें अब कहने का बात नहीं। और राबड़ी देवी से बड़ा कौन भक्त है? राबड़ी देवी वहां पर पहुंच गई। राबड़ी देवी महादेव के भक्त हैं। हाँ, अरे बाप रे बाप, राबड़ी देवी का कहने का बात है। और देखिए वह क्या वहाँ पर लोग अपना पहने हुए था, अपना सब लोग अपना अंग वस्त्र जो धारण किए हुए था वह भी दिखाई पड़ रहा है। क्या अंग वस्त्र था? वो लोग भगवा रंग का है, भगवा रंग का था, भगवा रंग। और चुनरी भी 2 आदमी चुनरी, जिसे आप देखिए रोहिणी आचार्य राबड़ी देवी जो है सो चुनरी, और ये जो है सो मीसा भारती भगवा रंग। तो यह भी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को दिखाने की ही यह बात है कि देखिए, भगवा आपका नहीं है, सिर्फ आप ही का उस पर नहीं है, हम लोग का भी सबका है। हम लोग से बड़ा कौन सनातनी, हम लोग से बड़ा कौन भगवा का को मानने वाला है? तो यह भी उन्होंने दिखाया। और भगवा तो एक शांति का प्रतीक है, उसको ठीक है, आज उसको राजनीति भगवा पर हो रही है, लेकिन भगवा का रंग माने शांति का प्रतीक। और साधु महात्मा इसको शुरू से पहनते रहे और सबके लिए एक्सेप्टेबल है जो सनातनी है। चलिए, आज सोमवार के दिन तो पूजा अर्चना हो गई, पूजा पाठ हो गई हरिहरनाथ मंदिर में। अब सारण लोकसभा सीट की बात करते हैं। रोहिणी आचार्य वहां से चुनावी ताल ठोक रही है। सामने में है राजीव प्रताप रूडी, जो कि 2 बार जीत कर आए हैं, केंद्रीय मंत्री बने, 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, यानी कि मोदी लहर में दोनों बार वो जीते। पहले भी उनका लंबा करियर रहा है, पहले भी वो सांसद रहे हैं, पहले भी वो चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में कितना टफ मानते हैं इस मुकाबले? देखिए, निश्चित रूप से सारण में मुकाबला तो बहुत टफ होने जा रहा है। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी इस बार हैट्रिक लगाने के में है कि लगातार 14, 19 और 2024, लेकिन उनके सामने जो उम्मीदवार है वह रोहिणी आचार्य का एक सिंपैथेटिकल वो जो है सो माने जो बिहार में जो देखने को मिलता है कि बेटी ने अपना किडनी दान किया है पिता को, तो यह कहीं ना कहीं हर तबका, हर वर्ग, सबको जो है सो कहीं ना कहीं छूता है, दिल को, कलेजे को छूता है कि भाई ये बेटी एक किडनी वाली बेटी है, देखिए अपने पिता को दान किया। तो वह कहीं ना कहीं वोट के लिहाज से वह जो है सो समीकरण बड़ा मजबूत वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लालू के पास में MY समीकरण है, और MY समीकरण का जो 3, 3.5, 4 लाख जो भी वोट रहता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी वोट इधर से उधर एड ऑन हुआ तो फिर जो है सो जो कमता है MY समीकरण या आरजेडी को, वही थोड़ा सा वोट परसेंटेज आप देखिएगा कम होता है। आपने कहा कि बेटी होकर उन्होंने किडनी दी लालू प्रसाद को, ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी जो वोट है वो इफेक्ट करेगा, कहीं महिला वोटर जो है वो काफ़ी खुश होकर एक तरफा वोट। वही हम आपको कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं कि आप देखिए MY समीकरण का जो वोट आता है, इसको आप, हम नहीं कह रहे हैं, इसको आप पूरा उसको जो डेटा इसको खंगालिएगा, आपको उतना, और जो हारने का जो रहता है वह उतना वोट अगर यदि दूसरे समाज का जो हम किडनी की बात कर रहे हैं बेटी ने दिया है, तो वह सहानुभूति वोट यदि जुड़ता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर लड़ाई बहुत कसमकस राजीव प्रताप रूडी के साथ में होती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा, एक बयान जो सम्राट चौधरी का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद ने बेटी से भी किडनी ली तब उन्हें टिकट दिया, ये सौदा किया है। लगता है कि ये बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, निश्चित रूप से यह जो है सो सम्राट चौधरी
अपने उस बयान के बाद देखिए कितना बैकफुट पर जो है सो कभी भी वो हार्ड हिटिंग अब नहीं देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह का बयान देखिए, बोलने के क्रम में आदमी का स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। वो स्लिप ऑफ टंग ही सम्राट चौधरी का हम मानते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से वह जो बात एक बार स्लिप ऑफ टंग हो तो राजनीति में क्या होता है, उसी को लोग पकड़ लेता है। जैसे मुन्ना शुक्ला ने कह दिया कि हम भूमियान हैं, चमार थोड़ी हैं। हाँ, बस 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 वही उतनी ही बात है, उसी बात को राजनीति में पकड़ लेना और उसी पर गेम आगे बढ़ा देना। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मुन्ना शुक्ला ने भी इंटेंशनली नहीं कहा है, जानबूझ करके नहीं कहा, वो स्लिप ऑफ टंग है। तो अगर जुबा से गलती से निकल गई तो राजनीति में उसी को कैश किया जाता है, तो वही कैश होने की बात है, वही सम्राट चौधरी की बात कही जा रही है। मुन्ना पाटलिपुत्र में आप मानते हैं, माफ कीजिए, पाटलिपुत्र पर हम आते हैं, सारण में आप मानते हैं कई चुनौती होगी, वो जीत भी सकती है, ऐसा हुआ तो? निश्चित रूप से चुनाव तो बहुत कसमकस होगा वहाँ। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम इजी बॉल है। नहीं नहीं नहीं, वैसा देखिए, वो ठीक है, मोदी की गारंटी, मोदी का लहर, सब कुछ है, बावजूद इसके आप देखिएगा कि वहाँ पर लड़ाई बहुत जोरदार होने जा रही है रोहिणी आचार्य के आने से। मतलब उसको कम मत मानिए। नहीं नहीं नहीं, कम करके नहीं मानना है। उस सब तमाम तरह का देखिए, जो एक अपना अलायंस का जो है वो तो है ही है, एनडीए अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, लेकिन उसमें आपको जो लड़ाई अब रोहिणी आ गई है तो वहाँ पर सारण की लड़ाई इस बार रोचक नजर आएगी। लालू प्रसाद के साथ उनकी बड़ी बिटिया थी मीसा भारती, जो अभी राज्यसभा में सांसद भी हैं, दो बार चुनाव लड़ा है। रामकृपाल यादव जो आरजेडी में थे, फिर बीजेपी में आके 2014 में उन्होंने 2 बार चुनाव हराया, वो भी केंद्रीय मंत्री बने। तो लगता है कि तीसरी बार भी मीसा भारती ताल ठोकरी हैं, तो वहाँ पर भी कुछ आसान होगा। देखिए, अगर यदि मीसा की बात करिए और आप सारण की रोहिणी की बात करिए, दोनों में अंतर है, काफ़ी अंतर है। वहाँ पर रोहिणी के साथ में है प्लस पॉइंट कि वह अपने पिता को उसने किडनी दिया, वहाँ पर सहानुभूति। यहाँ पर मीसा को यहाँ पर लड़ाई लड़नी होगी। ऐसा नहीं है कि रामकृपाल से उनको लड़ाई, रामकृपाल यहाँ पर एक टफ माने कंटेस्ट देंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है इजी गोइंग होगा। और जो उनके पास में जो हम जो बात कह रहे हैं, जो अलग MY समीकरण के बाद में जो वोट चढ़ता है, वह वोट चढ़ेगी तभी जो है सो मीसा भारती यहाँ से जीतती हुई दिखाई पड़ेंगे। नहीं तो मीसा भारती का जीतना यहाँ से आसान नहीं होगा, एकदम आसान नहीं है। यहाँ पर लड़ाई रामकृपाल से लड़ाई में आप जो वोट ऐड होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रामकृपाल के खिलाफ में लड़िएगा, या तो वो यादव का वोट तो आप ले लीजिएगा। रामकृपाल यादव भी यादव का वोट लेते हैं। हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, यादव का वोट में सारा का सारा वोट आपको नहीं मिलेगा, आपको उसमें भी सेंधमारी होगी। रामकृपाल का भी अपना पुराना काम किया हुआ, और रामकृपाल के पास में क्या USP है? रामकृपाल के पास में USP यही है कि वह मरनी, हरनी, जन्मदिन, सब चीज में वो आपके दरवाजे पर खड़ा मौजूद मिलते हैं। क्षेत्र में ही रहते हैं। हम 365 दिन 24 घंटा, उनके पास में यही USP है, और कोई उनका USP नहीं है। काम तो जनता का जो होता है वह तो सिस्टम में है, वह करते ही हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ा लोग क्या खोजता है कि हमारे यहाँ जन्मदिन हो, हमारे यहाँ मरनी हो, हरनी हो, तो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि जो है सो कम से कम रहे हो या दुख में हो आए। तो वह रामकृपाल का है, रामकृपाल वहाँ रहते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत? तो ये उनका एड ऑन हो गया, एकदम एड ऑन हो गया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मीसा भारती को इस क्षेत्र से रामकृपाल के खिलाफ उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए दोनों ही क्षेत्रों में क्या हाल है। लालू प्रसाद अपनी बेटियों के साथ पूजा अर्चना तो कर लिए हैं, पूजा पाठ हो गई है, लेकिन अब जब कर्म करना है, यानी कि चुनावी संघर्ष करना है, उतरना है मैदान में, कल से रोड शो भी होना है, तैयारी पूरी कर ली गई है। तो देखना होगा इस चुनावी समर में रोहिणी आचार्य और मीसा भारती क्या दोनों को ही लालू प्रसाद अब इस बार 24 में जितवा पाते हैं, क्योंकि एनडीए का रथ रोकने के दावे तो कर रहे हैं आरजेडी और महागठबंधन के लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।